पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा पुलिस ने कुशीनगर जिले की महिला सलीम परवीन को 1.5 किलो चांदी चोरी करने के आरोप में जेल भेज दिया है। परिवार के लोगों ने जब महिला से मुंह मोड़ लिया तो पुलिस को मजबूरन 4 साल के मासूम को भी मां के साथ जेल में रखना पड़ा। वहां उस मासूम को मां की ममता तो मिलेगी, लेकिन उसे पिता, बाबा, दादी, बुआ और अन्य के प्यार से महरूम रहना पड़ेगा। मां पर चोरी का इल्जाम है, मगर उसके साथ 4 साल के बच्चे को भी सलाखों के पीछे अपना बचपन गुजारना पड़ेगा। वजह कानूनन 5 साल से कम आयु के बच्चों को मां के साथ ही रहने का प्रावधान है। भटनी क्षेत्र के सिउद छपिया गांव में मामूली विवाद में एक आरोपी ने युवतियों को लाठी से पीट दिया। घायल युवती का इलाज सीएससी में कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। सिउद छपिया गांव निवासी बैजूनाथ कुशवाहा और श्याम नारायण पट्टीदार हैं। सुबह में किसी बात को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई। बाद में इससे नाराज बैजूनाथ ने श्याम नारायण की बेटी संगीता को लाठियों से पीट दिया। घायलावस्था में संगीता का इलाज सीएससी में कराया गया। पुलिस ने आरोपी बैजूनाथ पर मारपीट आदि का केस दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया ने बताया है कि केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। गौरी बाजार क्षेत्र के ग्राम देवतहा निवासी एक किशोरी शाम को खाना बनाते समय झुलस गई। परिजन उसे लेकर सीएससी पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि शाम को 16 वर्षीय संध्या घर पर खाना बना रही थी। वह कुकर में दाल रखी थी। जब कुकर देर तक सीटी नहीं दिया तो वह उसके ढक्कन को खोलने लगी। अचानक वह खुला और पूरी उबलती हुई दाल उसके शरीर के ऊपर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में परिजन उसे सीएससी लेकर पहुंचे। बरस क्षेत्र के कुरमहा गांव निवासिनी दीपमाला देवी ने ननद पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि परिजन पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं। पुलिस को दिए तहरीर में दीपमाला ने कहा है कि सुबह में ननद अनायास गाली गलौज करने लगी, जबकि पास रखे ईंट से वार कर चोटिल भी कर दिया। दीपमाला का कहना है कि ससुराली पति की दूसरी शादी कराने के प्रयास में है, जिसको लेकर अक्सर प्रताड़ित करते रहते हैं। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरहज से देवरिया, गोरखपुर और बढ़लगंज रूट पर चलने वाली अनुबंधित बस दोपहर में बढ़लगंज की ओर जा रही थी। लोगों के अनुसार यात्रियों से भरी बस बेलडाट गांव के समीप पहुंची ही थी कि इसी बीच मौसम गर्म होने और तकनीकी खराब होने के कारण अचानक इंजन में आग पकड़ लिया। संयोग अच्छा रहा कि चालक ने पावर ब्रेक लगाते हुए बस को रोक दिया। इंजन से लपट उठती देख बस में बैठे यात्रियों में आफरा ताफरी मच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर और इंजन से आगे की लपट उठती देख आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने आपात खिड़की से बच्चों को बाहर निकाला। आग बुझाने के दौरान चालक के झुलसने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। भटनी थाना क्षेत्र के बरसात गांव निवासी सोनी चौरसिया की शादी धर्मेंद्र चौरसिया से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अधिक दहेज के लिए विवाहिता को परेशान करने लगे। पीड़िता की शिकायत पर मामले में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद पुनः उत्पीड़न की घटना शुरू हो गई। लोक लाज के चलते विवाहिता सब कुछ सहती रही। इसके बावजूद 1 सप्ताह पूर्व ससुराल वालों ने विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि इसको लेकर पीड़िता थाने पहुंची, लेकिन पुलिस सुलह समझौता कराने में जुट गई। इससे आहत होकर सोनी एसपी से मिली और अपनी पीड़ा बयां की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति धर्मेंद्र चौरसिया, सास सोनिया देवी, ससुर राम सागर, ननद कश्मीरा, सुगंधी, नंदोई जितेंद्र व संजीव पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी इत्यादि का केस दर्ज किया है। दनौर निवासी निर्मल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव निवासी ग्राम प्रधान राम कृपाल यादव से पुरानी रंजिश है। 7 जुलाई को गोल बनाकर ग्राम प्रधान सहित 4 लोग छत पर चढ़ गए। छत पर मेरी सास जानकी देवी सो रही थी। चारों लोग मेरे पुत्र प्रवीण की हत्या की नियत से आए थे। उन्होंने सास से प्रवीण के बारे में पूछताछ की। जब सास ने जानकारी देने से इनकार किया तो छत से नीचे फेंक दिया। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा है कि आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, जिससे हम लोग दहशत में हैं।
देवरिया जिले में प्रेमी के प्रेमिका के घर में पकड़े जाने पर प्रेमिका के परिजनों ने युवक की लाठी डंडे से बुरी तरह से पिटाई कर दी है। युवक को रस्सी से खंभे में बांधकर पीटा भी। आधी रात को हुई इस वारदात से गांव में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि सदर कोतवाली के बसडीला गांव में एक युवक प्रेमिका के घर में घुस गया। प्रेमिका के घर के लोग उस समय जाग रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो कमरे में युवक को देखकर आग बबूला हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने युवक की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इससे भी लड़की के घर वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने युवक को रस्सी से चौकी के पाए में बांध दिया। रात की घटना का वीडियो दिन होते होते वायरल हो गया। इधर रात में घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने चली गई। सदर कोतवाल इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया है कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। अभी किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। यूपी के देवरिया स्थित पिपरिया गांव में एक नवविवाहिता ने अपने पति को मोबाइल फोन पर प्रेम भरा संदेश भेजा। व्हाट्सएप पर लिखा कि वह अब आत्महत्या करने जा रही है, इसलिए अगले जन्म में मुलाकात होगी। मुंबई में रह रहा पति मैसेज पढ़कर बदहवास हो गया। उसने पड़ोसियों को जानकारी दी। लोग घर पहुंचे तो पत्नी का शव पंखे की कुंडी से लटकता देखकर दंग रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई किया। अमित का बड़ा भाई और भाभी मुंबई में ही रहते हैं। परिवार में इस समय केवल मनीषा ही थी। मनीषा ने 11 बजे के करीब अपने पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा। उसने लिखा कि वह उससे बहुत प्रेम करती है। उसने आगे लिखा कि वह आत्महत्या करने जा रही है, अब अगले जन्म में उससे मिलेगी। इस बात से अमित परेशान हो गया। उसने गांव में रह रहे पट्टीदारों के अलावा अपने सास और ससुर को भी इस मामले की जानकारी दी, जिससे हड़कंप मच गया। मायके से पिता विश्वंभर राजभर अपने परिवार के साथ आनन फानन में पिपरिया पहुंचे। गांव के लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। अंदर दरवाजा बंद देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची हैतिमपुर चौकी पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो 2 मंजिली मकान के निचले तल के एक कमरे में पंखे की कुंडी से मनीषा का लटकता हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर आवश्यक कार्रवाई की। मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट सीओ संजय रेड्डी, एसओ नवीन चौधरी ने पहुंचकर मामले की छानबीन की। मायके वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह सब अचानक कैसे हो गया। आपको बताते चले कि खुखुंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी का भटनी कस्बे में आना जाना था। बताया जा रहा है कि इसी बीच भटनी क्षेत्र के एक युवक से किशोरी की नजदीकियां बढ़ती गईं। हालांकि इस बात से किशोरी के घर वाले बेखबर रहे। उधर बीते माह 23 जुलाई को युवक किशोरी को प्यार के झांसे में लेकर बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया। पिता को जब इसकी जानकारी हुई तो वह थाने पहुंचकर तहरीर दिए हैं। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर भटनी थाना क्षेत्र के प्यासी निवासी प्रेमी अवधेश साहनी, उसके भाई छोटक साहनी और कंटुम साहनी तथा भटनी के ही कुरमोटा निवासी रिश्तेदार रामाश्रय साहनी, उसकी पत्नी और बालेश्वर साहनी के खिलाफ किशोरी को साजिश के तहत बहला फुसलाकर अपहरण का केस दर्ज किया है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।